राधे राधे। महक अर्जुन का कॉलर पकड़ के गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा दुपट्टा फाड़ने की और उसका पोछा बनाने की? पोछा बनाया तो बनाया, मेरा खाना भी फेंक दिया। खाना फेंका तो फेंका, ऊपर से मुझे जाहिल गवार भी कह रहे हो। जाहिल गवार मैं नहीं, तुम हो। तुम जाहिल, तुम गवार, तुम्हारा पूरा खानदान गवार। तुमने मेरे दुपट्टे को पोंछ बनाकर ना रोका, देखा तो मैं क्या करती हूँ? गवार किसे कहते हैं मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कहकर महक नीचे फेंका गया खाने में से मटर पनीर की सब्जी अपने हाथों में उठा हुए अर्जुन के पूरे कपड़ों पर लगा देती है और बचा हुआ खाना उसकी कार की बोनट पर शीशे पर। महक यह काम गुस्से से दांत पीसते हुए कर रही थी और बड़बड़ा रही थी, मुझे जाहिल गवार कहा था ना, अब देखो किसे कहते हैं जाहिल गवार। ये देखकर अर्जुन गुस्से से दांत पीसते हुए महक के दोनों कंधों को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीजी करने की? क्या तुम्हें मेरा डर नहीं है? मेरे नाम तक से लोग कांप जाते हैं, तुम यहाँ खड़े होकर मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। यह सुनकर महक अपना कंधा गुस्से से छुड़ाते हुए कहती है, अरे जाओ जाओ, डरते होंगे लोग तुमसे, लेकिन मैं नहीं डरती। देखने में अच्छे से घर के लगते हो, बड़ी सी गाड़ी है तुम्हारे पास, पैसे होंगे तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें मैनर्स नाम की चीज़ एक भी नहीं है, जो एक इंसान को सरवाइव करने के लिए सबसे ज़रूरी है। मैं कहती हूँ जाओ और किसी LKG के बच्चे के साथ स्कूल ज्वाइन कर लो, कम से कम वह बच्चा तुम्हें मैनर्स तो सिखा देगा। हाँ, कि अगर गलती करते पे सॉरी बोलते हैं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एटीट्यूड नहीं दिखाते, समझे? और अपना सा एटीट्यूड किसी और को दिखाना, मुझे नहीं, क्योंकि महक तिवारी तुमसे डरती नहीं। अब चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारा ये हाल करूँगी कि तुम दोबारा किसी के साथ बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचोगे। कहते हुए महक झटके से अपना कंधा छुड़ा लेती है। बड़ा आया एटीट्यूड दिखाने वाला, वह भी महक तिवारी को, कहकर महक वहाँ से जाने लगती है। इसके जैसे लुच्चे लफंगे रोज़ मिलते हैं हमारी गली मोहल्ले में, लेकिन मैं भी इसके जैसी घटिया लोगों से को सबक सिखाना अच्छे से जानती हूँ। महक बढ़ चढ़कर वहाँ से जाने लगी। महक के मुंह से अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और वो दांत पीसते हुए महक के कंधे से पकड़कर खींचते हुए कार में टिका देता है। वह सब इतनी जल्दी होता है कि महक को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। अर्जुन गुस्से से महक के कंधों को दोबारा दांत पीसते हुए कहता है, बहुत गट्स है ना तुम्हें, तुम क्या मेरा बुरा हाल करोगी? आज मैं तुम्हें वह हाल करूँगा कि आज के बाद तुम किसी से भी बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचोगी। कहकर अर्जुन ने उसके होठों पर होठ रख दिए और उसे रफली किस करने लगा। इस वक्त उसकी पकड़ महक पर कसी हुई थी। महक खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, वह उसके कंधे की पीठ को मुक्के मारती है, लेकिन अर्जुन की पकड़ बचना उसके लिए इम्पॉसिबल था। अर्जुन महक के होठों को स्मूच करते हुए किस कर रहा था, उसके लोअर लिप्स को भी सक कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था। हालांकि उसकी शुरुआत गुस्से में हुई थी, लेकिन अगले ही पल अर्जुन की इस फीलिंग को एंजॉय कर पा रहा था। वह धीरे धीरे अपनी किस में खोता जा रहा था और आंखें बंद करके इस फीलिंग को फील कर रहा था। धीरे धीरे उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी। उसे महक के मुंह के स्वाद अच्छा लग रहा था। उसे अब वह फीलिंग और भी महसूस करनी थी, इसलिए वो अपना एक हाथ महक के सर के पीछे लगाकर उसे हंगली किस कर रहा था। अब उसे महक के मुंह में एंटर करना था, लेकिन महक ने अपना मुंह बंद कर रखा था। अर्जुन ने महक के होठों को जोर से बाइट किया, जिसकी आह की आवाज़ के साथ महक अपना मुंह खोल देती है और अर्जुन उसका फ़ायदा उठाते हुए उसकी जीभ उसके मुंह में अपनी जीभ उसके मुंह में डालकर उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करता है। महक रोते हुए खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन ने उसे कसकर उसकी कमर से पकड़ रखा था, जिसे छूट जाना उसके लिए शायद नामुमकिन था। हार कर महक अपनी कोशिश करना छोड़ देती है और उसे अपनी मनमानी करने देती है। इस बात को महसूस करते ही अर्जुन महक को और भी पैशनेट किस करते हुए अपने आप पर से कंट्रोल खोता जा रहा था।
अब वो धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाते हुए अपने हाथों को उसके सूट के अंदर ले जाने लगता है। यह महसूस होते ही महक अपनी सारी हिम्मत बटोरकर अपने पैर से अर्जुन के दोनों पैरों के बीच में मारती है, जिससे अर्जुन खुद को संभाल नहीं पाता और दर्द से कुछ दूर हट जाता है। अर्जुन गुस्से से दांत पीस रहा था। महक गुस्से से दांत पीसते हुए, जानवर कहीं के, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, कहकर महक वहां से रोते हुए भाग जाती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता और वह अपनी जगह पर जम चुका था। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता और महक को कुछ जवाब दे पाता, महक उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वह आसपास नज़र घुमाकर उसे ढूंढता है, लेकिन महक उसे नहीं नज़र आती। अचानक अर्जुन अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता और किसी को कॉल करता है। मुझे लगता है मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं, मेरे इलाज मिल गया। यह सुनकर सामने वाला इंसान खुश होता है और कहता है, क्या अर्जुन, तू सच कह रहा है? यह तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन तुझे तेरा इलाज मिला कहाँ, कब और कैसे? अर्जुन अपने एक्सप्रेशनलेस फेस बनाए नॉर्मली टोन में उस आदमी को जवाब देता है, सारी बात फ़ोन पर ही पूछ लेगा क्या, चलकर जल्दी और मेरे टेस्ट लैब पहुंच, बाकी की बातें मैं तुझे वहीं बताऊंगा। टेस्ट लैब, और वह भी इस वक्त? यह भी कोई वहां जाने का समय? ज़रा घड़ी का टाइम देख, 3 बज रहे हैं। इस वक्त हर टेस्ट लैब बिल्कुल सुनसान होगा। सामने वाले आदमी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, ओके फाइन, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू कहीं मत जाना, अर्जुन ने कड़ी आवाज़ में कहा। तभी अमन हड़बड़ाते हुए कहा, नो 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 प्लीज़, तू इस वक्त घर में था, एक काम कर, तू अपने विला पहुँच, मैं वहीं आता हूँ। यह सुनकर अर्जुन को अजीब लगता है। तभी दूसरी तरफ से फ़ोन पर उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ती है, अमन डार्लिंग, हाउ मच मोर टाइम विल यू टेक, आई एम वेटिंग फॉर यू, हरी अप डार्लिंग। यह किसी लड़की की आवाज़ थी। आई एम जस्ट कमिंग डार्लिंग, वेट अ वाइल, अमन ने मुस्कुराकर उस लड़की को जवाब दिया। जिसे सुनकर अर्जुन वहाँ का सारा मामला समझ जाता है और ना में अपना सर झटक कर अमन का ताना मारते की टोन में कहता है कि तू नहीं सुधर सकता ना, चल ठीक है, तू अपना काम कंटिन्यू कर, मैं अपने विला पहुंचता हूं, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाइयो, समझा? ओके बॉस, सामने से अमन मजाकिया अंदाज में कहता है। कहकर अर्जुन कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद अमन जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। वह लड़की जो लगभग आधे कपड़ों में अपने बेड पर बैठी थी, उसे जल्दी जल्दी तैयार होते देख हैरान होते हुए कहती है, अमन डार्लिंग, व्हाट आर यू डूइंग एंड वेयर आर यू गोइंग आफ्टर गेटिंग रेडी सो सून? आई एम सो सॉरी डार्लिंग, बट आई हैव टू गो, इट्स अर्जेंट। अमन ने जल्दी से रेडी होते हुए कहा। बट वॉट अबाउट आवर प्राइवेट मोमेंट्स? उस लड़की ने परेशान होते हुए पूछा। आई एम सॉरी डार्लिंग, बट नो प्राइवेट मोमेंट एट दिस टाइम बिकॉज आई हैव टू गो, लेट्स कंटिन्यू लेटर। तुम फिलहाल चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, कहकर अमन जल्दी से रेडी होकर अपनी कार की कीज लेकर अर्जुन के विला की तरफ चल देता है। एक साथ अपनी अपनी कार में अर्जुन के विला पहुंचते हैं। दोनों की मुलाकात विला के बाहर मेन गेट के पास ही हो जाती है। अमन एक पल की भी देरी ना करते हुए अपनी कार को ब्रेक लगाता है और जल्दी से उतरकर अर्जुन के पास जाता है। अर्जुन भी अपनी कार से निकलकर अमन से मिलता है। अमन खुश होते हुए अर्जुन से पूछता है, अर्जुन, तूने जो फ़ोन पर कहा था, क्या वह सच है? क्या तुझे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया? क्या तो बिल्कुल ठीक हो चुका है? अमन बिना रुके सवालों की बारिश अर्जुन पर कर देता है। अर्जुन अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसके बालों को उलझाते हुए कहता है, अबे बस कर, सारे सवाल यहीं पूछ लेगा तू, अंदर भी चलेगा? चल अंदर चल कर बात करते हैं, मुझे रेडी भी होना है। अचानक अमन की नज़रों अर्जुन के कपड़े पर पड़ती है, जिसे देखकर वह हैरान होते हुए कहता है, ओह गॉड अर्जुन, तूने अपने कपड़ों का क्या हालत बना रखी है, कहीं लंगर लूटने गया था क्या? अमन मुंह दबाकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहा था। यह सुनकर अर्जुन उसे गुस्से वाले लुक देता है और घूर कर देखते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है तू? अमन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अर्जुन से कहता है, अरे
तू मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहा है? ज़रा अपनी हालत देख, तुझे देखकर कोई क्या कहेगा। लेकिन एक बात बता, तेरी यह हालत हुई कैसे? अर्जुन अमन का हाथ खींचकर उसे भी लेकर अंदर ले जाते हुए कहता है, पहले तू अंदर तो चल, तुझे सब बताता हूँ। अंदर आकर अर्जुन अमन को सारी बात बता देता है, जिसको सुनकर अमन का मुंह खुला के खुला रह जाता है और वो हैरान होते हुए कहता है, क्या तेरी ये हालत एक लड़की ने की है? द ग्रेट अर्जुन बजाज को एक लड़की ने मटर पनीर की होली से नहला दिया, जिसके सामने बड़े से बड़े गैंगस्टर भी खड़ा होने से पहले 100 बार सोचते हैं, उसके सामने एक लड़की ने बहादुरी दिखाई। यह खबर तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आनी चाहिए। उस लड़की को बहादुरी पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, भारत रत्न, जितने भी रत्न सारे मिल जाने चाहिए। जैसे राक्षस से भिड़ गई मिलने चाहिए, वैसे वह कहीं की झांसी की रानी थी क्या जो तुझ जैसे राक्षस से भिड़ गई? वह जिंदा भी है या मर गई? मार दिया तूने जिसे? देख मुझे पहल दे, ताकि मैं तुझे बचाने के लिए कोई झूठी गवाही सोच लूँ। सोचने का नाटक करते हुए हम पुलिस से बोलेंगे कि जिस वक्त उस लड़की का मर्डर हुआ उस वक्त हम लोग इम्पोर्टेंट सर्जरी में थे। अरे नहीं नहीं, इससे तो हम लोग झूठे साबित हो जाएंगे। दूसरा सोचना पड़ेगा। हाँ, हम लोग क्लब में डांस कर रहे थे, वह ठीक रहेगा। मैं अपने 2-4 दोस्तों को भी कह दूंगा, वह भी हमारा साइड लेंगे, तो बच जाएगा। वाई फियर? बिकॉज अमन इज़ हियर। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा यार। लगभग आधे घंटे में अमन की बिन सर पैर की बातें सुनकर अर्जुन गुस्से से उसे लुक देते हुए कहता है, जस्ट शट अप। मैंने उस लड़की को मारा नहीं है, लेकिन उसकी बदतमीज़ी के लिए उसे छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने उसे ऐसी सज़ा दी है कि आज के बाद वह किसी के साथ भी बदतमीज़ी करने से पहले 100 बार सोचेगी। अरे लेकिन ऐसा क्या किया तूने उस लड़की के साथ? अमन ने परेशान होते हुए पूछा। बताऊं? ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि तभी तो मुझे पता चला कि मुझे मेरी बीमारी का सॉल्यूशन मिल चुका है और मैं ठीक हो चुका हूँ। फ़िलहाल चल, मैं 15 मिनट में रेडी होकर आता हूँ, हमें टेस्ट लैब की तरफ चलना होगा। कहकर अर्जुन रेडी होने के लिए बाथरूम में चला गया और वह शॉवर लेकर क्लोजेट में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करता है। इस वक्त उसके वाइट टी शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक लेदर पैंट पहनी हुई थी। बालों को जैसे जेल से सेट किया हुआ था। हाथों में एक्सपेंसिव वॉच और ब्लैक लेदर शूज़। अपनी कार को लेकर वह अमन के साथ निकल जाता है। रास्ते में कार में बैठे हुए अमन परेशान होते हुए कहता है, लेकिन मुझे अभी इस वक्त टेस्ट लैब क्यों जाना है? देख, मैं ठीक से तैयार भी नहीं हुआ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अर्जुन कार ड्राइव करते हुए अमन से कहता है, मुझे पता था तू यही कहेगा। पीछे बैक सीट पर एक पैकेट रखा हुआ है, उसमें तेरे कपड़े हैं, या चेंज कर ले। सुनकर अमन हैरान होते हुए कहता है, लेकिन मुझे बता तो, तुझे जाना क्यों है? अर्जुन कार ड्राइव करते हुए अमन को बताता है, कंफर्मेशन के लिए कि मेरी बीमारी ठीक हुई है या नहीं। कंफर्मेशन कैसी? कंफर्मेशन, इसका मतलब तू अभी भी कंफर्म नहीं है कि तेरी बीमारी ठीक हो चुकी है? तो तूने मुझे ऐसे क्यों कहा कि तुझे अपनी बीमारी का सॉल्यूशन मिल गया है और तू ठीक हो चुका है? अमन ने हैरान होते हुए पूछा। दरअसल इसके पीछे की वजह है वह लड़की, जिसे कहते हुए अर्जुन ने अपने ख्यालों में खो जाता है। और अर्जुन ने अब जब महक को किस किया था, वह फीलिंग्स उसके लिए बिल्कुल नहीं थी और उसके आज तक इस फीलिंग को महसूस नहीं किया था। इसी फीलिंग को पाने के लिए अर्जुन ने आज तक ना जाने कितनी मेहनत की थी, कितने पैसे लगाए थे। दरअसल 12 साल की उम्र में अर्जुन का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद अर्जुन को कोई भी इमोशनल फीलिंग्स नहीं होती थी। वह किसी की फीमेल की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं हो पाता था। उन्हें किस करना या उसके साथ सर्जिकल होना जैसी कोई भी हार्मोनल एक्टिविटी में वह एक्टिव नहीं रह पाता था, जिसके कारण उसकी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वह इमोशनली वीक हो चुका था। एक नॉर्मल फैमिली पाने का सपना उसका सपना बनकर ही रह चुका था। लेकिन पहली बार उसे
यह फीलिंग महक से महसूस हुई थी और इसी बात को कंफर्म करने के लिए वह अपने टेस्ट लैब की तरफ जा रहा था। बस अब मुझे यही कंफर्म करना है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और कोई और सवाल नहीं। चुपचाप जाकर ड्रेस चेंज कर ले, वरना तुझे इस ड्रेस में टेस्ट लैब ले जाऊँगा। यह सुनकर अमन अर्जुन से कहता है, ठीक है, लेकिन कार को तो रोक, तभी तो मैं पीछे जाऊँगा। अर्जुन कार ड्राइव करते हुए एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, कार नहीं रुकेगी, यहाँ से पास हो जा। वॉट? अरे यार, क्या मुसीबत है, कहकर अमन आगे की सीट से पीछे की सीट की तरफ पास होता है। अमन बैक सीट पर जाकर अपनी ड्रेस पहनता है, जिसमें ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट और डेनिम जैकेट थी, जिसे पहनकर वह काफ़ी अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। इसके साथ ही दोनों दोस्तों ने अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए हुए थे। इस वक्त दोनों की किसी बॉलीवुड फिल्म की हीरो की तरह लग रहे थे, बिल्कुल हैंडसम और डैशिंग। लगभग कुछ देर बाद शाम 7 बजे उन लोगों की कार एक खूबसूरत डिस्को बार में के आगे रुकती है। ब्लू शाइन डिस्को बार। जी हाँ, यह डिस्को बार ही है अर्जुन का टेस्ट लैब। दोनों ही दोस्त बड़े ही एटीट्यूड के साथ मर्सिडीज़ में से निकलते हैं, अपने अपने गॉगल्स को ठीक करते हैं, कार की ही एक गार्ड को देते हैं ताकि वह उसकी कार को पार्क कर सके। इसके बाद ही दोनों टशन के साथ उस डिस्को बार के अंदर एंटर करते हैं। इस डिस्को बार का नज़ारा देखते ही बनता है। चारों तरफ चकाचौंध लाइट, एक साइड बड़ा सा बार काउंटर जिस पर लगभग 3 वेटर सबको शराब परोस रहे थे। कुछ वेटर हाथ में शराब का ट्रे लिए इधर उधर कस्टमर को सर्व कर रहे थे। बीच फ्लोर पर लाउड म्यूज़िक पर कई लोग थिरक रहे थे। आधे कपड़े पहने लड़कियां म्यूज़िक की धुन पर नाच रही थीं। किसी किसी के हाथों में शराब के गिलास थे और कोई नशे में टुन्न था। अमन और अर्जुन कोने में खड़े बड़े से लेदर सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही एक वेटर उनके आगे शराब का गिलास करता है, जिसे देखते दोस्त उठा लेते हैं। शाम है, जाम है और है नशातन भी है, मन भी है पिघला हुआ छाई है, रंगनियाँ फिर भी हैं, बेताबियाँ क्यों, धड़कता है दिल क्यों, ये कहता है दिल दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज की रात खोना है क्या पाना है, क्या खोना है क्या आज की रात खोना है, क्या पाना है क्या खोना है क्या। अमन जैसे ही शराब के गिलास को मुंह लगाता है, म्यूज़िक की धुन पर वह भी अपनी गर्दन को हिलाने लगता है पर म्यूज़िक एंजॉय करता है। अचानक कुछ लड़कियां अमन और अर्जुन के पास आती हैं और उन्हें बड़े ही स्टाइल के साथ कहती हैं, हे हैंडसम, वुड यू लाइक टू डांस विद मी। दो घड़ी में ही यहाँ जाने क्या हो गया हमेशा था, मेरा दिल मेरा होगा कौन, किसके दिल में है फैसला, होगा फैसला है यही जीत होगी, मेरे दीवानों अब तक नहीं है ये पता। यस, वाई नॉट ब्यूटीफुल, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। अमर ने मुस्कुराते हुए उस लड़की को जवाब दिया और धीरे से अर्जुन के कान में कहा, भाई मेरा काम तो हो गया, तू अपनी देख। कहकर अमन उस लड़की के साथ डांस करने फ्लोर पर चला गया। कुछ ही देर में अर्जुन के पास भी कुछ लड़कियां आती हैं और बड़े ही स्टाइल से अर्जुन से पूछती हैं, आज की रात खोना है या पाना है, क्या खोना है क्या, आज की रात खोना है, क्या खोना है क्या खोना है क्या है। हैंडसम, क्या तुम यहाँ अकेले हो, क्या तुम हमारे साथ डांस करना पसंद करोगे। सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहता है, आप ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल। कहकर अर्जुन उस लड़की का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर डांस करने चला जाता है। आओ मैं तुमसे कहूँ, बात चुपके से रंग बदलेगी पल में, रात चुपके से तुमको ले जाऊँगा, फिर साथ चुपके से जा आगे। देखा मैं हूँ यही दीवानों की, अब तक नहीं है ये पता, आज की रात खोना है क्या पाना है, क्या खोना है ये क्या पाना है की रात खोना, क्या पाना है क्या खोना है। क्योंकि सारी रात म्यूज़िक बजता रहता है और उस बार का माहौल और भी ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। रात 1 बजे तक अर्जुन
पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मुझे काम के लिए यहाँ आया था, उस काम का कोई रिजल्ट उसे नहीं मिला था। वह ना जाने कितने ही लड़कियों के करीब जाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन किसी भी लड़की के पास उसे वह फीलिंग नहीं आई थी। अपनी फ्रस्ट्रेशन से अर्जुन गुस्से से वाइन का ग्लास पटकते हुए चिल्लाते हुए खुद से कहता है, कैसे कैसे आखिर कैसे हो सकता है ऐसे। अचानक अर्जुन की नज़र आसपास अमन पर पड़ती है, लेकिन अमन उसे दिखाई नहीं देता। अर्जुन प्राइवेट रूम की तरफ चल देता है जो अमन और अर्जुन ने अपने लिए बुक किए थे। अर्जुन अमन के प्राइवेट रूम की तरफ जाता है। अचानक उसे उस कमरे से दो लोगों की गर्म सांसों की आवाज़ सुनाई देती है और अंदर से सिसकियों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जिसे सुनकर अर्जुन को यह समझने में देर नहीं लगती कि बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि अंदर क्या हो रहा है। अर्जुन इस वक्त अमन को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, इसलिए वह बिना अमन को इन्फॉर्म किए ही वहाँ क्लब से बाहर आ जाता है। इस वक्त वह बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में था। कार में बैठे ही वह कार ड्राइव करते हुए अपने विला आता है। इस वक्त उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। अर्जुन घर आते ही अपना जैकेट सोफे पर फेंकते हुए फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हुए कहता, कैसे 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 आखिर कैसे हो सकता है। कुछ पल के लिए मैं ठीक हुआ और फिर से मेरी बीमारी वापस आ गई। आखिर कैसे कैसे हो सकता है। मैंने खुद उस फीलिंग को फील किया था, तो अचानक ऐसे क्या हुआ जो अचानक सब कुछ बदल गया। रिलैक्स अर्जुन, रिलैक्स, ठंडे दिमाग से सोच, कहते हुए अर्जुन सर पर हाथ रखकर सोफे पे बैठ जाता है। और आज दिन भर उसने क्या किया उस बारे में सोचता है। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए उसने दिमाग भर के शेड्यूल को किसी फिल्म के रील की तरह अपने दिमाग में चला रहा था। सुबह बेड से उठने के बाद से लेकर खाने पीने, दिन भर के काम, और वह बड़ी सी बारीकी से याद करता है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नया महसूस नहीं होता जिससे उसे ऐसा लगे कि उस चीज़ के कारण ही उसकी बीमारी उससे दूर हुई थी। याद करते हुए अचानक उसे याद आता है महक के साथ हुआ था उसका इंसिडेंट। यह याद आते ही उसके दिमाग की घंटी बजती है और वह खुद से कहता है, वह लड़की, हाँ वह लड़की, शायद उसी के पास है मेरे इलाज, ये वही है मेरा इलाज। कहते हुए अर्जुन झट से खड़ा हो जाता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। और आज का अच्छा था, देखते हैं। राधे राधे।